माँ, आपने ये सब देकर मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अगर मोहित को पता चल गया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बहू, और बहू, कैसा रहा गायत्री बहन का जन्मदिन? अच्छा था, सबने आपको प्रणाम बोला है और माँ ने प्रसाद भी भेजा है। चलो अच्छा है, मिल आई माँ से और उन्हें बता दिया ना कि तुम मामा जी की बेटी की सगाई में जा रही हो। जी माँ, माँ ने बधाई दी है आपको। चलो अच्छा किया कि तुमने घर वालों से बात कर ली और जाने का इंतजाम भी कर लिया। तैयारियां करके आई हो ना बहू? माँ, मेरा पीला दुपट्टा कहाँ है? एक मिनट, मैं भी आती हूँ। आपको फाइल मिली क्या? भाभी, दादा के सिर्फ सर में दर्द है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और माँ ने तो कहा है ना कि वो दवा भेज देंगी। आप ऐसा कीजिए, आप ये फाइल और दवा लेकर दादा के ऑफिस चले जाइए, उनसे मिलना भी हो जाएगा, वरना यहाँ बैठे बैठे आप फिक्र करती हैं। नहीं रश्मि, यहाँ बहुत काम है। भाभी, काम तो होता ही रहेगा, आप चले जाइए, मैं माँ से कहकर आती हूँ। अरे नहीं रश्मि, तो चल धनिया, सब अंदर ले जा। ले। इसी में डाल। छोटी, सारा सामान आ गया है, व्रत के खाने की तैयारी कर। जी दीदी। चल। वर्षा, कहाँ खो गई? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, मैं सोच रही थी कि आप सबका व्रत है। हाँ? तो आज मैं आप सबके लिए खाना बना दूं? ये अचानक कैसे सूझी? बस ऐसे ही मन बेचैन सा हो रहा था, सोचा काम करूंगी तो अच्छा लगेगा। क्या बात है बेटा, तू ठीक है ना? बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। वो खाली बैठे बैठे उलझन सी हो रही थी, तो सोचा आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे वाह, तो आज आप खाना बना रही हैं, फिर तो हमारे भाग जाग जाएंगे। भाई, इतने दिनों के बाद अपनी बीवी के हाथ का बना खाना जो खाने को मिलेगा, नहीं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वर्षा थक जाएगी। बड़ी बहू, वो सही तो कह रही है, करने दो उसे। हाँ माँ, मैं इसके साथ रहूंगा ना, इसका असिस्टेंट बनकर। क्या? हाँ माँ, मैं इसे थकने नहीं दूंगा, मैं इसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। अरे तू क्या मदद करेगा? अरे ना 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 काकी, आप आराम से बैठिए, आज हम आपको स्पेशल डिश बनाकर खिलाएंगे और आप लोग तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे बस। हाँ हाँ, उंगलियां तो हम बाद में चाटेंगे, कहीं तू पहले अपनी उंगलियां मत जला लेना। जा जा, हम भी देखते हैं कैसा खाना बनाता है तू। ठीक है, चलो वर्षा, दादी ने तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है, चलो सबको दिखा देते हैं आज, आओ।
अक्षरा, मुन्ना के लिए परेशान हो रही थी? मेरा ही बेटा है, दर्द भी उसको मेरी तरह ही होता है। देखो दवा भेज रही हूँ, वैद्य जी ने दी है, बहुत असरदार है। रश्मि का सुझाव बिल्कुल ठीक है, तुम दफ्तर जाओ और उसे अपने हाथों से दवा देना, फिर तुम्हारी चिंता दूर होगी, है ना? अच्छा चलो जाओ। अरे मुन्ना का ही फोन है। हाँ बेटा। माँ, क्या आपने फाइल भिजवा दी है? बस भेज ही रही हूँ। नहीं माँ, आप प्लीज रहने दीजिए, मैंने बस यही कहने के लिए फोन किया है। मेरा काम हो गया है, अब फाइल की कोई जरूरत नहीं है। और माँ, आप प्लीज परेशान मत होइएगा, मैंने दवा ले ली है, सर दर्द भी थोड़ा कम हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ये अच्छा हुआ, वैसे दवा तो भेज रही थी। तू जानता है, मुझसे ज्यादा तो बहू परेशान हो रही थी। उसको पता चला कि तेरी तबीयत खराब है तो चेहरा उतर गया बेचारी का। अच्छा माँ, मैं फोन रखता हूँ, दादाजी ने बुलाया। हाँ बेटा तू जा। जी। मुन्ना कह रहा है उसने दवा ले ली है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब तो खुश हो ना? ये रख देती हूँ। ये सब क्या है मुन्ना? क्या सुन रहे हूँ छोरी के बारे में? मुन्ना हो क्यों रहे है, मैंने बता। तो चुप काहे है? दादाजी, मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आप सुबह से मीटिंग में बिजी थे। इतना सब कुछ हो गयो और तने समय न मिले मैंने बताने का। के चावे है स्नेहा? अरे वाह की मां से बात हुई है? हाँ। क्या बात? ये मतलब? अरे और क्या बात होगी? दादाजी, वो मैंने तो बस उन्हें डिजाइन्स बनाने के लिए कहा था, पर शुरू से ही वो। तो फिर स्नेहा की मां ने मैनेजर को फोन पर काहे कह दियो वो काम न करेगी हमारे वास्ते? क्या उन्होंने मना कर दिया? अरे तो तू क्या कह रहे हो था? 4 दिन रह गए हैं ऑर्डर देने में, थारे से ही बात हुई थी ना सारी, तो फिर मना काहे कर रही है अचानक? वहां से बोल, कम से कम ये ऑर्डर तो पूरा करके देवे। दादाजी, वो उनके काम ना करने का कारण ये है कि देखो बेटा, जिसे ना कहना था उसे ना कह दिया है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, नया डिजाइनर रख लो, काम रुकना नहीं चाहिए बेटा। और के? अरे के साख रह जाएगी मारी, हमारे धंधे पे असर पड़ेगा। जी दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी और डिजाइनर से बात करता हूं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। दादाजी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ठीक, अब जब सब कुछ तू ही कर रहे हो है तो मैं चिंता ना करूंगा, और समय गंवाए बिना जो भी करना है जल्दी कर है? हाँ बेटा, जल्द से जल्द काम शुरू करवा दो, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। चल राजना, हम लोगों को माल का विभाग तय करना है, ग्राहक आते होंगे। ला 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 ला। अच्छा वर्षा, मैं क्या सोच रहा था कि सब माँ बाप को अपने अपने बेटों को भी ना बचपन से ही खाना बनाना सिखाना चाहिए, क्या कहती हो? अरे अरे सारा आटा नीचे गिर रहा है, आप इसे मुझे दीजिए, ये मैं छान देती हूँ, आप जरा मूंगफली तल दीजिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कर देते हैं। अच्छा वर्षा, हम लोग ना एकदम फटाफट खाना बनाएंगे और वो भी इतना अच्छा कि सब दंग रह जाएंगे, नहीं? हाँ चलो, ये तो हो गया, अब क्या करूं?
आप एक काम कीजिए, आलू धोकर ले आई, मैं उबाल दूं। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। अरे वर्षा, यहाँ आलू तो है नहीं। शौर्य, फ्रिज में कोई आलू रखता है क्या? तो अरे आपने मूंगफली निकाली नहीं? सारी जल गई। सॉरी। ठीक है, अब नया असिस्टेंट हो, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा ना। मिस्टर असिस्टेंट, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश, और आपकी गेम फिनिश हो गई है। अब आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आपने बहुत सारा काम कर लिया है, ये सब मैं संभालती हूँ। खा पीना। अरे वहां जाने से क्या होगा शारदा? हमारी बात सुन, अपनी स्नेहा के वास्ते अच्छे से अच्छे रिश्ते लाकर दिखाऊंगी, हमारे पास है। नहीं ताई, पहले मुझे ये किस्सा तो खत्म करने दीजिए। नैतिक की पत्नी ने तो मुझसे बात भी नहीं की, रॉन्ग नंबर कह के फोन ही काट दिया। जरा ठंडे दिमाग से सोचो शारदा, है? देखो जी, ले छोरी, तू भी देख, तने जो छोरा पसंद आए मने बता दे, तारी उसी से बात चलाऊंगी। हाँ नहीं शंकरी ताई, मुझे नहीं देखनी, बल्कि मुझे भी शादी नहीं करनी। देखा शंकरी ताई, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। ये सब तो तभी खत्म होगा जब मैं उनसे मिलकर आऊंगी। माँ, आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं? वहीं जिनके लिए तू अब तक काम करना चाहती है। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। क्यों ना जाऊं? छोरी की बात सुन शारदा, सही कह रही है वो, जरा धीरज रख। कितना धीरज रखूं शंकरी ताई? इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके सर से उस लड़के का भूत नहीं उतरा। गलती उन लोगों की है, अभी भी फोन कर कर इससे डिजाइन मांग रहे। हद होती है ताई, ये सिलसिला तो तभी खत्म होगा जब मैं उनसे मिलकर आऊंगी। मैं चलती हूँ। माँ, मैं उनके लिए कोई डिजाइन्स नहीं बना रही हूँ। मुझे सब पता है स्नेहा, हर बार तू यही कहती है। अब तू तभी मानेगी जब वही तुझसे नाता तोड़ देंगे। माँ, आप यही चाहती है ना कि मैं नैतिक जी से ना मिलूं? मैं नहीं मिलूंगी माँ। वो तुझसे नहीं होगा। होगा माँ, प्रॉमिस। चलिए हम जयपुर नानी के पास चलकर रहते हैं। अब जब तक कहेंगी तब तक मैं वहां रहूंगी, कभी वापस उदयपुर नहीं आऊंगी, किसी से नहीं मिलूंगी, ना कोई डिजाइन्स, ना कोई फोन, उन लोगों का नाम तक नहीं लूंगी माँ। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। प्लीज आप वहां मत जाइए, प्लीज माँ। देखा ताई, अभी भी उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही है। सब छोड़कर चली जाऊंगी। उनका नंबर ही डिलीट कर देती हूँ। जी, आज मैं आपसे आखिरी बार बात कर रही हूँ नैतिक जी। हेलो, स्नेहा जी। जी जी स्नेहा जी, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी माँ से भी सॉरी कहना चाहता हूँ।
उनकी नाराजगी मैं समझता हूँ। अनजाने में जो मुझसे भूल हुई है उसकी वजह से काफी शिकायतें होंगी मुझसे। तो क्या मैं उनसे आके मिल सकता हूँ? जी, माँ से? जी, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मेरे घर में वो सबसे बात करना चाहती है। जी, आपको कैसे? जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही आकर उनसे मिल लेता हूँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, नैतिक जी, उसकी जरूरत नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, आप कहिए। नहीं, मतलब माँ आजकल बिजी है, मिल नहीं सकेंगे। क्यों? मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन हम जयपुर जा रहे हैं। उसी की तैयारियों में माँ लगी हैं। अच्छा, आप लोग बाहर जा रहे हैं? जी, कुछ ही दिन में चले जाएंगे। स्नेहा जी, पता नहीं मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन सच, मैं कभी भी आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या मैं क्या मैं 2 मिनट के लिए आंटी से बात कर सकता हूँ? इट्स ओके नैतिक जी, आप रहने दीजिए। पहले ही आप बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं आपके डिजाइन्स पूरे नहीं कर सकी। आई एम सॉरी नैतिक जी। नहीं स्नेहा जी, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, वो सब हो जाएगा। मुझे तो बस जो कुछ हुआ उसका अफसोस है। अच्छा, बाय। ये सब क्या हो रहा है? क्या करूं? 4 साड़ियां हैं बेटा। माँ देखिए तो, हमने जौ बोई थी ना, वो बहुत अच्छे से उगी है। वो तो होना ही था बेटा, हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। आ गया बेटा। मामा फ्रेश होकर आप। अरे हमारे साथ बैठ ना, चाय पी ले। रश्मि, महाराज जी को क्या चाय चढ़ाएंगे? अरे भाई, हमारे लिए भी मंगवा लीजिए, हम भी आ गए हैं। मुन्ना, थारी बात हुई स्नेहा से? जी, वो मैंने उनसे कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वजह क्या है? बात क्या है? क्यों मना कर रही है वो? जी, वो असल में वो जयपुर जा रही, उन्हें कुछ जरूरी काम है। वहां ने जिम्मेदारी ली थी कि ना, तो काम पूरा करके जाना चाहिए कि ना? ऐसे काम बीच में कोई छोड़ के जावे है के? काम ऐसे ना होता। और वहां के नाम से ही हमने इतना बड़ा ऑर्डर लिया था, और जब बाल लोगों को पता चलेगा तो हमारा नाम खराब हो जाएगा और हमारा ऑर्डर भी वापस ले लेंगे वो लोग। 4 लोगों में बात फैलेगी तो अलग कि ये लोग समय पे काम ना करते। दादाजी, मैंने उनसे बहुत कहा लेकिन वो टाल नहीं सकती।
हमें बहुत जरूरी काम है। लेकिन बेटा हम तो मुश्किल में पड़ गए ना। मुन्ना, तू उससे कहना, वो बाद में चली जाएगी। या जी, हम जाकर उससे बात कर लेते हैं। हाँ। नहीं माँ, आप लोग उन पे ऐसे दबाव मत डालिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा डिजाइनर ढूंढ रहा हूँ। जल्दी देख ले, बस अब बिल्कुल ना है हमारे पास।